श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसे वर्तना। स्वामीनी वातो प्रकरण 3 વાત 8મી। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે એક દિવસ स्वरूपानंद स्वामी देश फरीने आया। संत लोग गांव-गांव विचरण करते थे ना, स्वरूपानंद स्वामी कहीं घूम के आ गए। तेने महाराजे पूछ्યું जे देश में मनुष्य केवा छे। हाँ, सब जगह सबके क्या हाल है। हाँ, त्यारे स्वरूपानंद स्वामी धीरा रहीने बोल्या जे महाराज मनुष्य तो लीमड़ी के नीचे देखा है। स्वरूपानंद स्वामी उत्तर हिंदुस्तानी था। हाँ, तो स्वरूपानंद स्वामी ने जवाब दिया कि महाराज आप सब लोग कैसे कहते हैं मनुष्य जो, हाँ, इसके बारे पूछते हो, लेकिन लोग तो खाली ये नीम के पैर के नीचे जो बैठे हैं वो ही है। हाँ, मतलब जिसको भगवान और संत का संबंध नहीं है वो इंसान है ही नहीं। हाँ, ने बीजे मनुष्य तो नहीं है। दूसरी जगह पे इंसान जिसको बोला जाए वो है ही नहीं। आपके संबंध में जो है भगवान और संत के, वो ही कुछ इंसान कहने लायक है। हाँ, त्यारे तो दूसरे जो संत लोग थे वो विचार में पड़ गए कि महाराज ने तो सत्संग कराने के लिए भेजा था, अगर इसको कोई इंसान ही नहीं मिला तो कल्याण किसका करा होगा। त्यारे सर्वे संते पूछ्યું जे देश फरीने आया। हाँ, ने मनुष्य तो दीठा नहीं, त्यारे कल्याण केना कर्या हशे। वो बोलते
ये क्या कुछ बात इनकी समझ नहीं आई। एक्चुअली स्वरूपानंद स्वामी का कहना संत लोग नहीं समझे थे। हाँ, कि भाई तुम्हें कोई इंसान ही नहीं मिला तो कल्याण किसका करें। महाराज तो संबंध से कल्याण करने के लिए सबको भेजते हैं, संतों को बातें करे, सत्संग करावे। आपने किसी से आदमी ही नहीं मिले तो बातें किससे करी। हाँ, ત્યારે મહારાજ બોલ્યા જે બીજા તો નિયમ ધરાવીને વર્તમાન પડાવે ત્યારે કલ્યાણ થાય। हाँ, स्वरूपानंद स्वामी के तो दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। ને સ્વરૂપાનંદ સ્વામીને તો દર્શને કરીને કલ્યાણ થાય છે। महाराज ने रहस्य समझा दिया। हाँ, कि ऐसे संतों को हम भेजते हैं, या बातें करे ना करे कोई ज़रूरत नहीं है कि। हाँ, ये मैंने नहीं बात की थी कि काका जी एक बार हमारे साथ कहाँ कोई नई सड़क जाने थे, साइकिल रिक्शा में हम लोग चले थे। काका जी तब बोले थे कि जो हमारा जिसने सपने दर्शन करा होगा ना, कहीं से न कहीं से, कहीं से न कहीं से कल्याण की राह पे चढ़ जाएंगे। हाँ, સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે ये एक एक पूरा दिवस- जो हम कहते हैं ना कि संबंध योग, वो ये किसी भी प्रकार से। हाँ, एक बार मैंने बात करी थी भी, मुंबई में बापा ऐसी पारायण कराते थे। कपूरवाड़ी के अंदर आवे तो कोई ना कोई ऐसे ग्रंथ की पारायण करावे। हाँ, एक बार कुछ बातों में बात करी। हाँ, संबंध से कल्याण। वजूभाई सेठ करके थे, उस लोहे का धंधा करते थे। हाँ, बापा ने कहा कि वजूभाई सेठ की दुकान से जो लोहा ले या जो लोहा दे जाए उन सब का कल्याण। अभी ये बात तो कोई पागल कर सकता है या भगवान का स्वरूप कर सकता है। એક દિવસ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ મહારાજને પૂછ્યું જે हे महाराज सत्संगी का कैसा कल्याण होता है। हाँ, महाराज ने स्वरूपानंद साहब ने पूछा कि आप जो कल्याण की जो बातें कर रहे हो, ये अपने जो भगत लोग सारे हैं सत्संग में जुड़े हुए हैं, इनका कल्याण किस प्रकार का होता है। ત્યારે મહારાજ બોલ્યા જે जैसा कल्याण मोटा मोटा अवतार का होता है तैसा कल्याण सत्संगी का होता है। कहने की बात समझो, अवतार कोटि वो कल्याण के कोटि नहीं है, कल्याण का अल्टीमेट जगह नहीं है। वो तो उन लोगों का जैसा कल्याण होगा ऐसा सत्संगियों का कल्याण है। अब विचार कर तो ख्याल पड़े। हाँ, मतलब जो अलग अलग अवतार हुए वो सारे कल्याण के राह पे है। हाँ, इनका जैसा कल्याण होगा वैसा अपने सत्संगियों का होगा। हाँ, ત્યારે સ્વરૂપાનંદ સ્વામી બોલ્યા જે गुरु साहेब तब तो बहुत बड़ा कल्याण होता है। हाँ, वो उत्तर हिंदुस्तानी है तो उसी लैंग्वेज में ये महाराज तब तो बहुत बड़ा कल्याण होता है कि अवतारों का जो कल्याण ऐसा अगर अपने बात दिमाग में बैठी ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે મહારાજે અનંત પ્રકારની વાતો જીવના મોક્ષને અર્થે પ્રવર્તાવી છે। हाँ, अनंत प्रकार की बातें अनंत प्रकार के रास्ते दिखा दिए। चलो भाई तुम्हें ये नहीं जमता है इस तरीके से करो, ये नहीं करता है इस तरीके से करो। हाँ, પણ તેમાં ચાર વાતો છે તે તો જીવનું જીવન છે। हाँ, चार बात जीव का जीवन है, लाइफ लाइन है। हाँ, તે શું તો એક તો મહારાજની ઉપાસના। उपासना जब हम बात करते हैं महाराज ने उपासना, अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना, निष्ठा महाराज के प्रति।
ने बीजी महाराजनी आज्ञा वो जो शिक्षापत्री या ऐसे प्रगट सत्पुरुष जो आज्ञा करे वो। ત્રીજી મોટા એકાંતિક સાધુ સાથે પ્રીતિ ને ચોથું ભગવતી સાથે સુહૃદપણું। સુહૃદ ભાવ એ ચાર વાતો તો જીવનું જીવન છે, તેને તો મૂકવી જ નહીં। ને જો અશુભ દેશ કાળ સંગ ક્રિયા શાસ્ત્ર મંત્ર દીક્ષા ને દેવતા એ 8 અશુભનો જોગ થાય તો મહારાજને બીજા अवतारादिक ने विषय संभाव करावी नाके। हाँ, ये खूब ध्यान रख। कुसंग, हाँ, अगर ऐसे के संगों में रहें तो जो हमें सच्ची चीज़ मिली है भगवान और संत की, उसमें हमें भावना में फर्क करवा दे। हाँ, अने इन चीज़ों से खूब सावध रहना। अने आज्ञा ने विषय गौणपणું કરાવી દે, દેખાડી દે। ને મોટા સાધુને સત્સંગમાં ગડબડ ગોટા વાળતો હોય એ બેને એકપણે કરી મૂકે। बड़े संत और कहते ना गोबर गणेश जैसा गड़बड़ गड़बड़ गोटा वालता हूँ। हाँ, वो कहीं कहते ना हमें तो सब संसर्ग हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें ख्याल पड़ जाएगा, महाराज हम भजन कर देंगे, महाराज ख्याल दे देंगे, इसके संग में रहा करो। हाँ, हम अपनी बुद्धि से ढूंढने जाएंगे, हो सकता है गलती खा जाए। एक ही पहले क्या ना कमज़ोर बनिए के हाथ अजवाइन में पड़ता है, ये खाओ ठीक हो जाएगा। इस तरह कोई भी समस्या हो, भाई हमें कहाँ बैठना, किसके संग में रहना समझ ही नहीं आती है। ढूंढ करो, महाराज रास्ता बता देंगे, ये करो। हाँ, एक बात समझ गई, अर्श दर्शन देख के आकाश में से उतर के हमें कहने नहीं आते हैं। हाँ, किसी में बोल जाते हैं और हमें उसका एहसास अंदर हो जाएगा कि ये महाराज ने कर दिया। मैं परसों से बात करता हूँ कि भाई क्या करे, भजन करो, महाराज समझाएंगे। हाँ, कि इसके थ्रू जाओ। जो ये घटनाएं अपने जीवन में बनती है, हाँ, हमें अनुभव भी होता है लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, ये नक्शू ने रास्ता बताया था, ढूंढ करो भाई, ढूंढ करो। कब कहा था तूने? पक्का तू भी, तुझे पूछूं कब कहा था? तो कि दीदी को कहा था। ये बात तो दीदी ने हमें कहलवाई, और कहा था कब? परसों। हाँ, ये ढूंढ करो। तो बोल तेरी आज्ञा से हमने ढूंढ करी, महाराज ने रास्ता बताया। हाँ, आज्ञा तेरी नहीं है, हमारी है। हाँ, ने भगवती ने विषय दोष देखाड़ी दे। हाँ, भगवान के भक्तों के अंदर ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा दोष पलटे। मैं कहता हूँ हमें गुण नहीं नजर आते तो कोई वहाँ हर्जा नहीं रखो, आने चाहिए। गुण तो लेना ही चाहिए, नहीं तो वृद्धि को नहीं पाएंगे। पर दोष तो देखो ही नहीं। हाँ, ये तो ऐसा है। जो मैं कहता हूँ ना, कहीं बोलते हैं ना दीदी और ये गुरुजी ठीक है, बाकी तो ठीक है, आप सब बड़े हो तो मैं कुछ बोलता नहीं। लेकिन मुझे बड़ी चीड़ आती है कि यार सत्संग की जो मेन रग है वही तुम पकड़ते नहीं हो। हाँ, स्वामी की एक बात में कहाँ तक ले, भगवान के भक्तों के गुणगान गाओ, जीव ब्रह्मरूप हो जाएगा। और कोई बात भी नहीं, बहुत अच्छे हैं, ये फलाना है, टिमका है, महिमा ही गाया करो। हाँ, पप्पा जी तो कहते थे
जो हो उससे अधिक भी गाओगे कोई हर्जा नहीं। એ 8 દેશાધિક તો અસત્પુરુષને વિશે રહ્યા છે, हाँ માટે જેને જીવનું જીવન રાખવું હોય તેને તો ઓળખીને જીવ જોડવો। ओळखीने में अच्छे संत के साथ जी जोड़ना। हाँ, जिसके जीवन में एक प्रभु ही प्रधान हो। हाँ, बाकी ये करो वो करो ये साधन करो या इधर उधर की बातें हो नहीं, भगवान और संत, भगवान और संत, वो ही जिसके जीवन में प्रायोरिटी नज़र आवे उसके संग में रहो। ત્યારે એક હરિજને હાથ જોડીને કહ્યું, જે મારે તો બહુ બંધન થયું છે। हाँ, ये हरिजन कौन होगा? हाँ તે હું તે કેમ કરું? बोले मेरे को तो बहुत उपाधि है। हाँ, हर जगह हर तरीके से फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ जो छूटूँ? कई बार ऐसा होता है ना, छोड़ना नहीं होता। हाँ, मोह के साथ खींचे गए होते हैं और भजन करते रहते हैं, मानो प्रार्थना करते हैं, तुम छुड़ाओ यहाँ से मुझे अब। तुम अरे तुझे छूटना ही नहीं है। हाँ ત્યારે સ્વામી બોલ્યા, જે હું તો ઘણોય સુખ્યો કરી મૂકું। तू मेरी बात माने, मैं तो तुझे तुरंत सुखी कर दूं और खूब सुखी कर दूं, पर तू कर नहीं पाएगा। પણ તેમ તમારાથી થાય आए નહીં नहीं। ને હું કહું એમ જો તમે और કરો तुम करो तो वहाँ वाले तुझे विमुख कर देंगे। તો ત્યાંથી વિમુખ થાઓ। ये जूनागढ़ और गढ़ा की झगड़े की बात चल रही थी। हाँ, कि मुझे वो मोहब्बत छूटती भी नहीं, फंसा हुआ हूँ, आपके साथ भी मोहब्बत है, क्या करें? हाँ, ऐसा है। ત્યારે એ વાત થાય, પણ તે लेकिन વિના मैं તો कहूँ થાય જ નહીં। तो और वो मोहब्बत रखो तभी ये होगी, बाकी तो फंसे ही रहोगे। हाँ, ये सत्संग का कुसंग की बात आई। ત્યારે વળી પૂછ્યું, જે बोलो, તમે કહો उसने कहा कि स्वामी तुम कहते हो कि मैं कहूँ और जो तू करे तो तुम्हें उपाधि आवे, वहाँ वाले विमुख करे, ये बात की कैसी? तो कि वो दो जनों को नहीं करते हैं, वो नाम लेना जाते हैं, भगत जी और जागा स्वामी। नहीं, जागा स्वामी और दूसरा एक भगत था, उसका जला भगत होगा, जलाराम बापा वाला नहीं, दूसरा है। જે તમે કહો તેમ કરે તે વિમુખ કેમ કહેવાય? तुम वो विमुख कैसे कहा जाते हैं? तो क्या देखो ना, ये भगत जी और जागा स्वामी करते हैं तो इनको विमुख ही गिनते हैं ना। इन दोनों की ही बात थी। हाँ, ત્યારે સ્વામી બોલ્યા, જે આ બે જણ आप वो नाम कहो नहीं एम- दिए, ये बापा ने बताया था कि भगत जी जागा स्वामी की बात है कि ये लोग मैं कहता हूँ वैसे करते हैं, तो वहाँ वाले इसको गिनते ही नहीं। हाँ, अपना गिनते नहीं, विमुख गिनते हैं। આ બે જણ હું કહું એમ કરે છે તો ત્યાંના તેને વિમુખ જાણે છે। हाँ, પણ જો મહારાજ ને મોટા સાધુ રાજી છે તો સર્વે રાજી થઈ રહ્યા છે। એટલી વાત કરીને મંદિરમાં પધાર્યા। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી, જે સ્વામીએ એક દિવસ શિવલાલને ગાડીમાં બેસાડીને કહ્યું, शिवलाल सेठ मैं कई बार कह चुका हूँ, स्वामी के प्रति इसको खूब लगाव था, खूब। हाँ, अनहद। हाँ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो कहीं गधड़ा गया होगा। अब अपना हम सबका भी ऐसा है, हम जुड़े हुए होते हैं संत के, लेकिन कहीं 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 चीज़ हमें अंदर गुदगुदी करा जाती है। हाँ, और वो फिर अपने को हमारे इष्ट देव से थोड़ा फर्क करवा देती है। मान देवे, ये करे।
हाँ, आओ भगत ऐसी हो, ओहो, हाँ, ऐसा इसका हुआ। लेकिन वो था पूर्व का खूब बलवान होगा, स्वामी ने खड़का के बात करी उससे। શિવલાલને ગાડીમાં બેસાડીને કહ્યું છે, गाड़ी में मतलब सिगराम होगा उस समय, ये मोटर नहीं थी। તારા મનમાં એમ જાણે છે જે મેં ગઢડામાં મૂર્તિ પધરાવી, हाँ देखा, उसने गढ़ड़ा में मूर्ति पधराई, मतलब वो पूरा खर्चा उसने दिया होगा। और इसीलिए वहाँ के संत लोगों ने, जिनको गुणायतान स्वामी के प्रति थोड़ा द्वेष भाव ही बोला जाए, हाँ, था, तो इन लोगों ने कुछ न कुछ कान भर दिया। हाँ, स्वामी कहते तू ऐसा समझता है, हाँ, कि तूने वो मूर्ति पधराई, वो बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, ને ભાવનગરમાં રઘુવીરજી મહારાજને પધરાવ્યા। और भावनगर में उसकी पैसे वाला था, पहुँच थी उसकी भावनगर में, तो रघुवीर जी महाराज को भावनगर ले गए थे, पधरामनी कराई थी, हाँ, राज दरबार में। એ કામ બહુ મોટું કર્યું, हाँ, પણ તારા જીવ સામું જોઉં છું ત્યાં તો અડધો સત્સંગ રહ્યો છે। हाँ, देखो ये महाराज स्वामी ने कैसा इशारा, स्वामी की बातें खूब समझने लायक, लेकिन तेरे जीव के सामने देखता हूँ तो जो सत्संग मैंने कराया आधा रहा है अब। हाँ, तू आधा विमुख हो गया ऐसा नहीं करा, हाँ, कुसंग आधा लग गया ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसे कहते तो इसका मतलब यह कि कुसंग के रास्ते पे ही चलता रहेगा। आधा सत्संग रहा है, अब समझ जा, फिर से बराबर साधु के साथ जुड़ जा, हाँ, तो धीरे धीरे फिर गाड़ी पटरी पे आएगी, लेकिन टाइम खूब लगेगा। ત્યારે હાથ જોડીને કહ્યું જે હા મહારાજ। हाँ, वो भी समझदार तो था ही। ये हर एक को, जिसको दिमाग में व्यवहारिक बुद्धि हो ज़्यादा, हाँ, सत्संग में व्यवहारिक बुद्धि से काम ही नहीं करो, हाँ, तो फिर भगवान ने बुद्धि दी, करे क्या? भजन करके चार्ज करके फिर करो, महाराज सुझाव देंगे, ये नहीं ये करो। हाँ, वो सुझाव यही देंगे कि ऐसे संत की मर्जी के मुताबिक चले। हाँ, પછી સ્વામી બોલ્યા જે આવા સાધુને મૂકીને हाँ, જે સુખ ઈચ્છવું તે તો જેમ એક દિવસ ગાયનું વાછરું છૂટીને स्वामी ने कैसी बात करी कि गाय का बछड़ा छूट करके, हाँ, ગોશાળે ગયું हाँ, गौशाला में गया, ને જાણે છે જે દૂધનું સુખ લઉં हाँ, પછી તો ત્યાં પોઠિયા ઉતરેલ हाँ, सांड था वहाँ, हाँ, તે જ્યાં મોડું ઘાલવા જાય ત્યાં પાટું ખાય। वो धाने के लिए माँ समझ करके जहाँ मुंह लगाने जाए तो वो सांड लात लगावे जोर से, लात खाते 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 मुंह सूज गया, हाँ, फिर अपनी माँ को भी नहीं ढा पाया फिर। તે પાટિયું ખાઈ ખાઈને મોડું તો સૂજી ગયું પણ દૂધનું સુખ તો આવ્યું નહીં। नहीं, પછી પોતાની મા આવી તોય ધાવવા હા, સમર્થ સમર્થ ન થયા। થયું। તેમ આવા સાધુને મૂકીને બીજે સુખ લેવા જાય हाँ, देखो તે ये તો પાટિયું स्वामी ने ખાધા कितनी જેવું છે। स्पष्ट बात करी, हाँ, कि जहाँ तुम्हें प्रभु ने जोड़ के रखा हुआ है, जहाँ तुम्हें ऐसी प्रभु की अनुभूति भी होती हो, एहसास भी होता हो, इसे छोड़कर कहीं ऐसी लालच से मान पाने की, बड़प्पन की, हाँ, वाहवा लूटने की, ऐसे कान के ये साधु को छोड़ के और जगह चले जाओगे, आखिर लाते खा के फिर दोबारा आना तो वो साधु के पास ही पड़ेगा। કેમ જે આજ્ઞા
ઉપાસનામાં ભંગ પાડશે ત્યારે આવા સાધુ પાસે નહીં બેસાય. नहीं वैसा है જેમ ગાયનું વાછરું ગાય પાસે ન न ગયું जे તેમ એમ કહીને બોલ્યા જે આમ ને આમ 2 મહિના સુધી વાતો કરીશ तब तेरा फिर गाड़ी लाइन पे आएगी. ત્યારે ये महाराज ने फिर भी कितना कृपा करी. हाँ ત્યારે મોરે ભગવાનમાં જેવો જોડાણો હતો એવો જોડાશે. हाँ बाकी फिर अलग अलग क्रियायोग में बंध जाएंगे. देखो हम नए नए आए होते हैं, अपनी निगाह सिर्फ साधु की तरफ होती है. हाँ धीरे 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 इधर उधर की प्रवृत्तियों में हमारा मन भटक जाता है. हाँ ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है. हाँ लगेगा भी, लेकिन उसमें हम पड़े नहीं. कुछ भी लगे, ऐसा लगे तो साधु से ही बात करें. स्वामी ये ऐसा लगता है, ऐसा करना है, वो कहे करो तो ठीक है, छोड़ दो. हम कहाँ प्रवृत्ति से बनने आए हैं, हम कहाँ कारोबार करने के लिए सत्संग में आए हैं. हम तो साधु से जुड़ के भगवान को पाने के लिए आए हैं. हाँ ये मलकानी साहब का मुझे ये सबसे अच्छा लगा. बोलो कितने साल से हमारे साथ है. हाँ सब समझते भी हैं, नहीं समझते ऐसा तो नहीं. कोई बार कहीं सूचन मुझे करेंगे, बाकी कोई एक्टिविटी में वो अंदर इन्वॉल्व होने का सोचेंगे नहीं कि ये लोग ये कर रहे गलत है. हाँ ऐसा है. એવો સ્થૂળ ભાવ આવી ગયો છે ऐसा स्थूल भाव आया है. हाँ ને આ વાતો તો ભગવાનમાં જોડાવાની છે. और कोई बातें यहाँ नहीं होगी कि भगवान में किस तरह जुड़ जाना, प्रगट प्रभु के अंदर किस तरह जुड़ जाना. हाँ સ્વામિનારાયણ इसलिए नहीं હરે. काका जी बोलते हैं जिसको भगवान चाहिए वो मेरे पास रहेगा. हाँ, बाकी रह ही नहीं पाएगा. हाँ मैं तो सच में अपने आप को बहुत कृपा पात्र मानता हूँ, लकी जिसको बोला जाए. हाँ मुझे कहीं भगवान ही चाहिए थे ऐसा तो था नहीं. मुझे ज़बरदस्ती काका जी ने पकड़े रखा. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી જે સ્વામીએ એક દી શિવલાલને કહ્યું જે स्वामी शिवलाल जी सेठ के पीछे ही पड़ गए. આજ ક્યાં ગયા હતા? बोलो आज कहाँ गए थे, लेट कैसे आए. दिवेश नहीं लेट आता है, मुझे बड़ी चीड़ आ जाती है. પછી હાથ જોડીને કહ્યું જે वो बेचारा भला आदमी है कि महाराज बाजार से मैं तो टाइम पे ही आने वाला था, लेकिन बाजार में एक सौदा हो रहा था. तो मुझे हुआ कि ये सौदा बड़ा आसान है, कर लूँ मुनाफा हो जाएगा. आज जो मुनाफा होगा संतों को दे दूँगा. हाँ रसोई दे देंगे. बाकी और तो कोई बात ही नहीं थी, घर ले जाना कमाना वो बात नहीं. एक सीधा साधा सौदा है, ये करके इसमें थोड़ा लेट हो गया. हाँ જે આજ તો શહેરમાં ગયો હતો. आज तो शहर में गया था, जूनागढ़ शहर में. પછી વળી કહ્યું જે એક રસોઈ લઈ આવ્યો हाँ છું. एक रसोई ले आया हूँ. પછી સ્વામીએ કહ્યું रसोई कैसी. જે રસોઈ કેવી? हाँ ત્યારે શિવલાલે કહ્યું જે સોનું લઈને બીજે દીધું हाँ તેમાંથી 150 રૂપિયા રહ્યા हाँ તે ની રસોઈ. वो 150 रुपया उस जमाने के आज के तो कितने हो गए. हाँ क्योंकि ये मुनाफा हो गया, मुझे पता था कि भाव बढ़ जाएंगे, अभी फट कर देंगे. हाँ लेकिन रसोई लेके आया. स्वामी ने एकदम कहा कि कभी राख लेने का विचार आया है. हाँ सोना राख सब सरीखा है ये साधु को छोड़ के. असल में स्वामी ये इशारा देना चाहते थे कि पहले तुझे कैसी लगन थी, एक सेकंड भी मुझे स्वामी से दूर नहीं बैठना है. हाँ जब भी फ्री हूँ मंदिर में जाके बैठना है. वो भावना में फ़र्क पड़ गया. वो गजरा वाले संतों के संग, हाँ वो मत होने दे, मेन भगवान और साधु रखे. हाँ
ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે એ તો ઠીક, ये तो ठीक है रसोई लाया लो। પણ अपने जैसे साधुओं में ओहो सबके लिए आज रसोई तेरी है, लाओ ठाकुर जी का हार लाओ, दिव्येश को पहनावे। हाँ, साधु साधु में फर्क पड़ जाता है। स्वामी ने कहा ठीक है रसोई लाया। પણ સોનું લેવાનો સંકલ્પ થયો, પણ કોઈ દી 100 કરોડ મણ ठूसा લઈને કમાણી કરીએ हाँ, એવો સંકલ્પ राख लेने થાય का છે? कहीं कमाई करना, ये विचार कभी आया है? ये साधु को छोड़कर कुछ भी व्यवहार करो वो घास फूस का व्यवहार जैसा है। हाँ, ત્યારે કહ્યું मैं तो खुश हूँ तुम लोग डेली आ जाते हो टाइम पे। मैं अटेंडेंस में मुझे ख्याल नहीं आ रहा था, मैंने कौशिक को बोला कि रोज़ कितनी अटेंडेंस होती है वो उसके ऊपर टोटल लगा कर बताओ। तो एवरेज रोज़ 250 जने तो ऊपर होते हैं। हाँ, तो मुझे होता है कि हर एक मुझे 12 जून को जो भेंट देने वाले हैं खूब मिल जाएगी। इस बार तुम लोगों का बारी। हाँ हाँ, बोलना मत। ત્યારે કહ્યું જે ના મહારાજ. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે મોટા સાધુની સમજણમાં તો हाँ, મહારાજની મૂર્તિ વિના सब પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી घास ભૂસા फूसी જ है। છે, हाँ પણ કાંઈ માલ જણાતો નથી. हाँ, ને તમે એટલી ઘડી આવા સાધુના દર્શન हाँ, ને આવી ને વાતો મૂકીને હા. શી કમાણી કરી क्या कमाई करी? એમ કહીને आज मेरे जैसा हो गया नहीं? ये दिव्येश ने बात करी खबर है? सबके नहीं, सबकी भेंट वापस गई ना। तो दिव्येश मुझे कहता है तुम्हारी हालत तो वैसी हुई। मेरे को कैसी हुई? मुंबई में है ना चाय की दुकानें होती थी पहले, शंकर विलास हिंदू होटल, हाँ वैसे वहाँ काउंटर पे बैठा होता है, कोई चाय पी के निकले कुछ करे छोटी मोटी खाना खा के निकले तो आवाज़ देते कि भाई इससे इतना लेना है अंदर से। एक भाई साहब निकले, हाँ तो आवाज़ आई खाया पिया कुछ नहीं, खाली गिलास फोड़ा 4 आना, मतलब इससे खाली 4 आना। कि तुम्हारा काम ऐसा हो गया मैं को करे क्या? हाँ, એમ કહીને બુદ્ધિનો डोर ડોર काढ़ी। ટાળી નાખ્યો. हाँ, मैं सेवा ले आया, मैंने ये करा। हाँ, तो मैं कितना 5 मिनट के अंदर मंदिर के लिए मुनाफा की रसोई कर दी। दिमाग में जो फितूर था वो निकाल दिया। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે એક દિવસ સ્વામી નાના નાના સાધુ पाड़ा પાળા ને બ્રહ્મચારી સામું જોઈને બોલ્યા છે દેશ દેશાંતર बहुत फिर्या, मनुष्य का बहुत मनुष्य का बहुत सुकाळ, जाकू देखे छाती छाती ठरे, वाका पड़या दुकाळ. हाँ, कि हर जगह खूब घूमे, मनुष्य तो बहुत है। हाँ, लेकिन जिसको देखे भीतर में ठंडक हो जावे, देखते ही हाँ शांति हो जावे, ऐसे बहुत कम है। फिर वहाँ एक निरंजनानंद स्वामी करके थे, इसको देखो वो बातें करे या ना करे शांति हो जावे। काका जी बोलते थे पहले कि हमारा एक कोठारी स्वामी निरंजनानंद स्वामी है हरिधाम में जो है वो। એમ કહીને બોલ્યા છે જેમ મહારાજને જોઈને સમાધિ થઈ જાય. देखो महाराज को देखे ऐसे प्रगट प्रभु को देख के समाधि हो जावे, शांति हो जावे, आनंद भीतर में प्रगटे ને જીવ સુખ્યો થઈ જાય हाँ, છે. તેમ નિરંજનાનંદ સ્વામીને દર્શને કરીને સમાધિ જેવું સુખ सुख વર્ત્યા वर्ते કરે. से महाराज એવાના के ગોપાળ पास છે. बैठे हो और जो शांति बरते हाँ
ऐसी के निरंजन स्वामी के पास जाके बैठे तो शांति होती है। अभी जब हरिधाम जाओ तो कोठारी स्वामी के पास पहले से ढूंढ करके ऐसी भावना से बैठना, ये अनुभव होगा जरूर। हाँ एवाना दुकाल छे। हाँ, ऐसे के दुकाल, ऐसे साधु बहुत कम होते हैं क्योंकि वो बहुत छुपे रहते हैं। हाँ त्यारे पूछू जे, आप पूछे कि भाई ऐसे हम कैसे बन पाए। हर एक साधु को ऐसा होता है ना कि जिसका बखान होता है, वैसे हम बने कैसे। हाँ जेने दर्शने करीने छाती ठरे छे, जिसके दर्शन से हमें आनंद होता है, एवो एमा शो गुण होय। उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है, कोई चिप रखी हुई है जो ठंडक दिया करे। जे आगल्याने जोईने पोतानी छाती में ठरे, उसको देख के हमारी छाती में ठंडक होवे, ऐसा उसके अंदर, मतलब निरंजनानंद स्वामी के अंदर ऐसा क्या गुण है। हाँ ऐसी क्या उसकी विशेषता है जो उसे देखकर हमारे भीतर ठंडक होवे। त्यारे स्वामी बोल्या जे, जेनी सामू जोईए ने वृत्ति पाछी वળી आवे, जिसके सामने देखे और हमारे भीतर उठे हुए विचारें बंद हो जावे, वृत्ति पलट जावे हाँ विषय में से, तो समझना उसके अंदर वो गुण है। त्यारे छाती ऐसा ठरे गुण, छे। हाँ तब छाती ठरती है। ने जेनी सामू जोईए ने वृत्ति चढ़ायमान थाय। देखो कोठारी स्वामी के पास बैठे होंगे, कोठारी स्वामी यही कहेंगे चलो स्वामी के पास बैठते हैं। वो बैठे रहने, दूसरे चलो ना बाहर चलो, ऐसे यहाँ भी ऐसे आते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, कमला नगर जाइए क्या, शॉपिंग करके आवे। ऐसे बहुत मिल जाएंगे। हाँ तो तेने देखीने छाती ठरे नहीं। हाँ त्यारे पूछ्યું जे, जेने देखीने આજ્ઞાની छाती ठरे छे, एवा गुण આવ્યાનું શું કારણ છે? वो इसकी वजह क्या है कि हमारे भीतर ऐसे गुण आवे। हाँ क्योंकि ऐसे गुण आते ही नहीं, के ऐसे नहीं आते, स्वामी कहेंगे। हाँ પછી સ્વામી બોલ્યા જે, एवा गुण तो न ज आवे। हाँ तो फिर वो साधु कहते हैं वचनामृत में तो लिखा है हाँ कि ऐसे बड़े संत के गुण सेवक के अंदर आते हैं, महाराज का तरीका है, तुम बताते नहीं हो। हाँ ते गमे तो भेड़ो रहे। बोलो देखो ये सब अपनी बात है, चाहे तो वो साथ रहे सारी जिंदगी, हाँ के सेवा करे, सेवा भी करे अप टू डेट। ये तो सेवा नहीं करते, उसका तो मैं सोचता हूँ क्या करते होंगे, क्या होगा। हाँ खाली काम करते हैं, सेवा चीज़ अलग होती है। जिसकी नज़र सतत साधु के तरफ होवे उसकी वो सेवा होती है। जिसको कुछ कहें, हैं क्या बोला आपने, यही बोला, तो जब बोले थे तब तेरी ध्यान कहाँ था, मतलब नज़र इधर उधर भटकती रहती है। हाँ ने गमे तो कहे तेम करे, कहे वैसा भी करा करे, पर वो अपने तरीके से करे, तो पण मोटाना गुण तो न आवे ज नहीं। आवे ही नहीं। साथ में रहे, सेवा करें, जो कहें वो करा करे, गुण नहीं आएंगे। लेकिन भाई तो फिर क्या करे तो आवे, ये तो सब हम करते ही है। त्यारे वળી हाथ जोड़ीने पूछ्યું जे, हाथ जोड़ीने मतलब विनय करके, हाँ मानो गरज दिखा करके, नहीं स्वामी कृपा करो आज तो ये तरीका बता ही दो। अब बताएंगे। हे महाराज महाराज शो उपाय करे त्यारे एवा गुण आवे। आवे ने વચનામૃતમાં તો બહુ ઠેકાણે કહ્યું છે જે સત્પુરુષના ગુણ તો મુમુક્ષુમાં આવે છે। आते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ 67वां वचनामृत के अंदर है, टाइटल ही है वो लिखा है शायद, सत्पुरुषना गुण आव्यानु।
ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે સત્પુરુષના ગુણ તો આવે તો આવે જો એવાને निर्दोष निर्दोष जाने। हाँ, प्रकृति पुरुष तक का कोई दोष उसके अंदर है नहीं, अवतार कोटि तक का कोई दोष अंदर है नहीं। हाँ, ऐसा निर्दोष समझे। ने सर्वज्ञ जाने, सर्वज्ञ हर चीज मेरी जानते हैं, वो सर्वज्ञ ने एवा छे तेनी साथे कोई प्रकारे अंतराय राखे नहीं। निर्दोष जाने, सर्वज्ञ जाने અને अंतराय रहित वर्ते। हाँ, कोई प्रकार का पर्दा नहीं। हाँ, तो सत्पुरुषना गुण तब सत्पुरुष के, बाकी तो साथ में रहवे लेकिन ये ठीक करते इतना ठीक नहीं, ऐसी झंझट में मन के अंदर ही भरता रहवे। दूसरा सर्वज्ञ निर्दोष न जाने, सर्वज्ञ न जाने, छुप के कोई काम कर ले। हाँ, तो सत्पुरुषना गुण ए मुमुक्षुમાં આવે છે પણ તે વિના તો આવે જ नहीं, उसके बिना तो लाख साधन करो नहीं आएगा। हाँ, लुच्चाई करा करो, ऊपर से दिखावा करो कि हम तो आपके पास एकदम खुले हैं। हाँ, स्वामीनारायण रे स्वामीए बात करी जे ये सारी बातें किसकी है? जिसको भगवान पाने हो। हाँ, जिसको सत्पुरुष के गुण पाने हो दिव्य, उनके लिए है। बाकी तो ठीक गया राम 6 से 9 के शो में बैठे हैं। आश्रय महाराज कल्याण तो करने वाले है ही, उसकी भी ना नहीं है। हाँ, एक दिवस स्वामी सुता હતા हाँ, ने बेठा थईने प्रश्न पूछ्યું जे सारामा सारू ते શું છે मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज़ क्या है? ने भूंडामा भूंडू શું છે? देखो, हाँ, खराब से खराब चीज़ क्या है? ये सत्संग में रहते हुए। हाँ, ત્યારે કોઈ બોલ્યા નહીં। हाँ, सबको समझ नहीं आई कि स्वामी क्या बोलो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या और सबसे बेकार बात क्या? ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે સારામાં સારું તો આ साधु ભગવાન ને આ સાધુનો સંબંધ થયો છે। आ भगवान અને આ સાધુનો સંબંધ થયો કાકાજીનો टॉप चीज़ अपने जीवन में घटना बन गई किसी भी तरह। हाँ, और उसके प्रति मनुष्य भाव होता है, इससे घटिया चीज़ कोई नहीं है। हाँ, તેથી કાંઈ સારું નથી। इससे बढ़कर कोई, देखो, बढ़िया से बढ़िया चीज़ हमें दे दी है ना काका जी ने। हाँ, अपना संबंध दे दिया, भगवान दे दिए। ને તેથી કાંઈ સારું સમજવાનું નથી। कुछ समझने लायक है नहीं। मैं नहीं कि बीच में कंपैरेटिव स्टडी तो करनी चाहिए। अरे पूछड़े की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तुम्हें टॉप चीज़ दे दी, भरोसा नहीं है। हाँ, ને ભૂંડામાં ભૂંડું તે શું છે? हाँ, તો આ સાધુને વિશે हाँ, મનુષ્ય ભાવ આવે છે, हाँ। તેથી બીજું કાંઈ ભૂંડું काहे નથી। बोलो, बाकी कोई गलती कर जाओगे कोई हर्जा नहीं, पर ये साधु के प्रति का दिव्य भाव टूटने नहीं देना। અને તે મનુષ્ય ભાવ તો તે શેણે કરીને આવે છે। वो किसके कारण? अपने भीतर कहीं दूसरी लालसाएं रहती है, इसके कारण होता है। हाँ, તો લોક लोभ, ભોગ भोग, दूसरी देह। जगह का भुक्ति, हाँ, स्नेह, દેહ देह भाव, ને ચોથો પક્ષપાત। पक्षपात। ते पक्षपात के कारण ये अच्छा है, वो भी हो जाता है, पक्षपात है। हाँ, इससे ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा खाम खा खींचातानी होती है, उसके से बूंदा होता है, उस ऐसा बूंदा तो किसी और चीज़ से भी नहीं होता है। हाँ,
તેને કરીને મનુષ્ય ભાવ આવે આવે છે છે તેમાં જેવું પક્ષપાતે કરીને જીવનું ભૂંડું થાય છે ऐसा और कोई चीज से नहीं होता તેવું તો પંચ વિષય કરીને પણ નથી થતું. पंच विषय के कारण भी नहीं होता है તે પક્ષે કરીને તો ગોપાળાનંદ સ્વામીને દેખા? માથે પાણા નાખ્યા उनकी झोली में देवता डाले ને જોડીમાં દેવતા નાખ્યો તે દેવતાના કાઢનારા અહીં બેઠા છે. पाया फिर खुद देखे करे और खुद हो करे लेकिन वो सारी चीज़ें बंद कराने वाले यहाँ बैठे हैं हाँ એમ કહીને વળી બોલ્યા જે એવો સંસ્કાર તો અમારે માથે ઘણો થયો છે. मेरे सर पे भी ऐसे बहुत बीती हुई है संस्कार हुआ है मतलब हाँ अपमान हुआ है મુખ તે મુખ થકી કહેવાય वो નહીં हम बता भी नहीं सकते बयान कर भी नहीं सकते हाँ ને એવા આવળા પક્ષે કરીને મોટા સાધુનો અવગુણ લીધા છે हाँ તેણે કરીને તો ભૂતની યોનિને પામ્યા છે. हाँ देखो ये महाराज ने बात करी हाँ मुझे याद है बहुत शुरुआत में हम आते थे जोगी महाराज कहीं ऐसी जगहों पे ले जाते हैं हाँ अगर पानी छांटो हाँ ये सारे भूत यहाँ अंदर कुएं के अंदर बैठे हुए हैं हाँ सबको बद्री का आश्रम में भेजो काका जी के हाथे भी पानी डलवाते हाँ અને हम तो વળી नए थे बिपिन वगैरह की तरह घूमते रहते पापा के साथ અને વળી કોઈ હસે તે પણ પામશે. हमें ऐसा करना ही नहीं तो छुटकारा ही नहीं होगा के हाँ તે પાપે કરીને ખાવી विष्टा વિષ્ટા भूत क्या खाता होगा विष्टा खावे हाँ ને પીવી લઘુ શંકા ને એવા દુઃખને ભોગવે છે પણ સુખ તો ક્યાંય થાય નહીં. है नहीं સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે અને બીજાના મનમાં તો એમ છે हाँ देखो જે स्वामी कह रहे थे, जूनागढ़ के प्रति कहीं ज़्यादा मुमुक्षुओं को खींचती कि स्वामी के पास जावे इनकी बातें सुने हाँ इनके पास बैठे रहने का मन करे हाँ इसीलिए कुछ न कुछ कान डाल देते हैं ये स्वामी है ना तब तक ये चलने वाला है उसके बाद सब कर और भूस है हाँ तो देखो ये बात का जवाब देंगे स्वामी બીજાના મનમાં તો એમ છે दूसरों के मन में तो ऐसा है જે જુનાગઢનું તો સ્વામી નહીં હોય हाँ स्वामी नहीं होंगे ત્યારે सब પડી ભાંગશે. खत्म हो जाने वाला है अभी बोले स्वामी है चलता रहता है पर जूनागढ़ का तो महाराज जमान है स्वामी नहीं होंगे महाराज वो चलाने वाले ही है वो निष्ठा हमारी होनी चाहिए हाँ પણ મહારાજની ને મોટા સાધુની દ્રષ્ટિ છે. देखो दिल्ली के लिए नहीं काका जी बोले हैं हाँ मैं दिल्ली का दिल्ली मेरी हाँ इसलिए हम सब रहे न रहे दिल्ली में सत्संग हरियाला रहेगा हाँ તો સર્વોપરી કરવું છે. हाँ सर्वोपरि हाँ सारे स्वामीनारायण संप्रदाय में दिल्ली का सेंटर अनोखा होने वाला है ऐसा काका जी ने बोला है और वो होगा ही हाँ ને हम इसमें जितने साथ पुरावे इतना हमारा कहते हैं ना श्रेय हाँ ને વીજળીનો ઝબકારો દેખીને ગધેડીએ પાટું નાખવા માંડી. તેણે કરીને વીજળી बिजली चमकती हुई बंद तो होगी नहीं पर वो गधेड़ी का पाँव सूझ जाएगा गधेड़ी पता है ना गधी વીજળી આળસવાની છે નહીં हाँ मगर बिजली बंद होने वाली नहीं है ને પાટું નાખી નાખીને પગ તો ભાંગી જશે. તેમ અવિદ્યાએ કરીને પોતાના જીવનું ભૂંડું કરશે. ऐसी झंझट अविद्या
माई भाव से अपना खराब करते हैं। हाँ, ને મહારાજનું ને મોટા સાધુનું કર્તવ્ય હશે वो खोटा होने वाला है नहीं। इनका जो संकल्प है, हाँ, जूनागढ़ आज भी सोरठ के हरिभक्त माने जाते हैं। जूनागढ़ आज भी जाओ तो शांति लगेगी। हाँ, તે તો ખોટું નહીં જ થાય। वो गलत नहीं होने वाला है। चलो बस, बाकी का कल।